नमस्कार दोस्तों, ममताज़ क्रेज़िलुसियस में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आप सभी लोग कैसे हैं? अच्छे हैं ना? हमेशा आप लोग ऐसे ही खुश रहें, अच्छे रहें, हर स्वस्थ रहें। आज हम भगवान जगन्नाथ महाप्रभु की 56 भोग में से एक भोग है जिसका रेसिपी मैं आज आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। इस वीडियो से पहले 56 भोग का और एक रेसिपी मैंने बनाई, वो आप ऊपर के आई बटन पर आपको मिल जाएगा, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप लिंक चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज का रेसिपी आप सभी को पसंद आएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएगा। तो चलिए बनाते हैं फटाफट से। पहले एक मिट्टी का हांडी लीजिए। ध्यान रखिए कि जगन्नाथ मंदिर में केवल मिट्टी का बर्तन से ही खाना बनता है, वो भी हर रोज़ नया मिट्टी का बर्तन ही यूज होता है। इसीलिए मैंने सोचा मंदिर में जैसा बनाते हैं वैसे आपको दिखाऊं। महाप्रभु की प्रसाद बनाना किसी का बस की बात नहीं है। ये एक छोटी सी कोशिश है मेरी कि महाप्रभु के भोग सब लोग जान पाए और बना के महाप्रभु भोग का आनंद ले सके। आपके पास मिट्टी का हांडी है तो आप उसको ज़रूर यूज कीजिए। अगर नहीं है तो आपके पास जो है वो आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप एक बंच ग्रीन अमरनाथ लीव्स अच्छे से धो के काट के मिट्टी के हांडी में डालिए। अभी गैस को ऑन मत कीजिए। अगर आपको रेड अमरनाथ लीव्स मिलेगा तो उस लाल चौलिया को ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। फिर आप सभी सब्जियों को डालिए। जगन्नाथ मंदिर में कुछ सब्जियों का प्रवेश नहीं होता है, तो जो सब्जियों का यूज होता है तो इस वीडियो के दौरान आपको पता चल जाएगा। अब मैं 100 ग्राम खम आलू डाल रही हूँ। इसके बाद 50 ग्राम अरबी डाल रही हूँ। 50 ग्राम कद्दू को भी डालिए। अब कद्दू को छिलके के साथ ही ऐड कीजिए क्योंकि टेम्पल में ऐसे ही होता है। अब चाहिए तो सभी सब्जियों को और छोटा छोटा टुकड़ों में भी काट सकते हैं। फिर इसके बाद 50 ग्राम मूली को डालिए और 50 ग्राम परवल को भी डालिए। 50 ग्राम कच्चा केला और 40 ग्राम बैंगन को भी डालिए। उसके बाद 2 टेबलस्पून कसा हुआ अदरक डालिए। अभी दरदरा पिसा हुआ पाउडर मसाला डालिए जो स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। सब कुछ क्वांटिटी मेंशन किया गया है। और जगन्नाथ टेम्पल में ना सिलबट्टा या ओखली की इस्तेमाल करके ही इसको कूटते हैं। अदरक को भी आप इसके साथ ही कूटना है, पर मैंने इसीलिए नहीं की अदरक की पानी की वजह से ना मसाला अच्छे से दरदरा नहीं हो पाएगा। अभी उसी मसाला को हम डालेंगे जो पहले से हम प्रिपेयर करके रखे थे। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। फिर 2-3 मुट्ठी कसा हुआ नारियल डालेंगे। थोड़ा सा गुड़ भी डालेंगे। एक्चुअली मुझे स्वीट पोटैटो भी डालना था। जब मैं सब सब्जियों को डाली थी तभी मुझे डालना था, पर मैं ये छोड़ दी थी, इसीलिए अभी डाल रही हूँ। टीस्पून हींग डालिए। मैंने यहाँ 2 टेबलस्पून घी डालिए। मैंने यहाँ पर 1 मुट्ठी नाड़ी बड़ी का भी इस्तेमाल किया है जो उड़द दाल और चावल से बनता है। ये केवल पूरी में ही मिलता है। मैं जल्दी ही इसका रेसिपी शेयर करने वाली हूँ आप लोग के साथ। सब सामग्री को मिट्टी के हांडी में इकट्ठा कर दिया। अभी इस सारी सामग्री को बिना स्पैचुला और हाथ के मदद से इसको पलट पलट के अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि मंदिर में ये सब यूज ही नहीं होता है। के लिए ये करना मुश्किल होगा तो आप हाथ का यूज कर सकते हैं। इसके बाद 5 कप पानी को डालिए। फिर इसको धीमी आंच पे ही अच्छे से कुक कीजिए। मैंने यहाँ पर कोई ढक्कन यूज नहीं किया क्योंकि हरी साग को जब भी यूज करेंगे उसको ढकने से वो ब्लैक हो जाता है।
तो इसीलिए जब भी आपको लाल चौलिया या अगर आप लाल अमरनाथ यूज करेंगे या लाल वाला साग को यूज करेंगे तो तभी आप उसको ढक सकते हैं, इसमें कोई कलर चेंज नहीं होगा। यह अभी आधे कुक हो चुका है और पानी भी सूख गया है। अभी हमारा मंदिर जैसा साग तैयार हो गया है। ये बहुत फ्लेवरफुल और हेल्दी है। आप इसको प्लेन राइस, मीठा पुलाव, घी राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। चलिए अब प्रभु जगन्नाथ को भोग लगा देते हैं। भोग भी लगा दिया मैंने। अब घर पर इस 56 भोग साग रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं। Thank you so much. Stay connected with Mamta's Crazy Luces. Stay happy, stay safe. न्यू रेसिपीज लेके। थैंक यू।